बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं PNS सैफ़ पर, जो कि पाकिस्तान नेवी का शिप है सैफ़। और यहाँ पर आज सैफ़ जो है हमें किसी वॉर टाइम सिचुएशन में या मैरी टाइम पेट्रोल पे जाता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सैफ़ पर सूरत हाल जो है बिल्कुल एक डिफरेंट है और बड़ी मज़ेदार सी सूरत हाल है। यहाँ पर मुनक्किद किया गया है पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज अमन के हवाले से एक कल्चरल शो, आप कह लें एक कल्चरल इवेंट है, जहाँ पर हमें पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफ़त जो है वो दिखाई गई है। और उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जो गैर मुल्की डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं वो पाकिस्तान की सकाफ़त से उनको रोशनास किया जा सके। और यहाँ पर हमें एक सीनियर नेवल ऑफिसर ने बताया है कि अमन के हवाले से जो कल्चरल शो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाना था, लेकिन क्योंकि शाम में, तुर्की में, हमारे ब्रादर ममालिक में इस वक्त एक सूरत हाल जो है बड़ी नागहानी सी सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि इस शो को भी रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉल्स की। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है PNS ऐप जब आप दाखिल होते हैं सुबह सिंध का स्टॉल। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि सिंध के साथ जो पाकिस्तान के चारों सूबे नहीं हैं, बल्कि जो तमाम वफाकी इकाई हैं जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और हमारे आज़ाद कश्मीर शामिल हैं, उन तब सब की नुमाइंदगी जो है यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है सुबह सिंध का स्टॉल, और जहाँ पर अजरक का रंग जो है वो नुमाया है। जो यहाँ स्टॉल पर लोग खड़े हैं वो भी सिंधी लिबास में, यानी सिंधी टोपी और सिंधी अजरक के साथ मौजूद है। और यहाँ पर जो अशिया रखी गई हैं वो भी सुबह सिंध की सकाफ़त को, जिसके अंदर दस्तकारियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं हमें, और बहुत सारी रिवायती अशिया हैं जो कि सुबह सिंध की सकाफ़त से रिलेट करती हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हैंडी क्राफ्ट्स हैं, और इसके साथ साथ सिंधी टोपियाँ जो हैं वो भी हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर रखी गई हैं सिंधी टोपियाँ, वो मौजूद हैं। अजरक जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर आप अजरक के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो हैं वो देख सकते हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। और जो सिंध की रिवायती सकाफ़त है, जो कदीम सकाफ़त है सिंध की, यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है डांसिंग गर्ल का स्टैचू मौजूद है, और इसके साथ ही स्टैचू ऑफ हाई प्रीस्ट मौजूद है, जो कि सुबह सिंध या आप कह लें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी एक आइकॉन है, उसकी अलामत बन चुके हैं। और यहाँ पर जो ब्लू पॉटरी है सुबह सिंध से रिलेट करती है, वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो ये है सुबह सिंध का स्टॉल, जहाँ पर सुबह सिंध की तमाम सकाफ़त जो है अपने पूरे रंगों के साथ मौजूद है। जी जनाब, और इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के स्टॉल पर, और पंजाब के स्टॉल पर आपको दो पंजाबी जवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट इनकी पंजाबी आई डोंट नो कैसी है, लेकिन बाहरहाल ये पंजाब की रिवायती पग जो है वो इन्होंने पहनी हुई है। और पंजाब के स्टॉल पर भी पंजाब की जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं वो दिखाई हमें दे रही हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको दस्तकारियाँ हैं, लकड़ी के बने हुए सामान हैं, ब्लू पॉटरी है, मट्टी के बने हुए ज़रूफ़ हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो एक जी ब्लू पॉटरी को मुल्तानी सकाफ़त से आप रिलेट कर सकते हैं, वो मौजूद है। यहाँ पर एक रिवायती तांगा हमें दिखाई दे रहा है, और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई मुटियार नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा जो पंजाबी गबरू जवान है वो हमें लस्सी जो है ना वो रिड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। लस्सी जो है बनाई जा रही है यहाँ पर स्टॉल के ऊपर, और ये डेलीगेट्स जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ से आएंगे उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। यहाँ पर लस्सी जो है वो रिड़की जा रही है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आप दीगर सामान जो है वो भी देख सकते हैं। एक हुक्का जो है काफ़ी हुक्का जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी वो क्या कह सकते हैं कि आप काफ़ी बेचारे की हालत पतली है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा जो कॉपर या ब्रास की चीज़ें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, और एक ये रिवायती जो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। चंगेरें जो हैं वो पंजाब की दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत कम अब दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये एक पटारी है, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर शामिल होती है, ये भी हमें दिखाई दे रही है। और जिस मूड़े पर ये बैठे हैं वो भी हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा आला नमूना है। तो ये है जी सुबह सिंध का, सुबह पंजाब का स्टॉल। और अब हमारे सामने है आज़ाद कश्मीर का स्टॉल, जो कि पाकिस्तान की एक अहम वफाकी इकाई पाकिस्तान की शहर कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर नौजवान जो हैं वो खड़े, उन्होंने कश्मीरी रिवायती लिबास पहने हुए, कश्मीरी दस्तकारियाँ हैं, ये शॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैंडीक्राफ्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो है बनाए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कश्मीरी टोपियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और आज़ाद कश्मीर के परचम जो हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। और यकीनी तौर पर इससे जो कश्मीरी आवाम की आज़ादी की आवाज़ है वो भी पूरी दुनिया में जाएगी। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता जो है वो बड़ा अटूट है, वो कभी नहीं टूट सकता। यकीनी तौर पर ये स्टॉल भी शायकीन को अट्रैक्ट करेगा। और इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं, और गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती टोपियाँ पहने हमें जो यहाँ स्टॉल के ऊपर लोग दिखाई दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
जी, रुबाब की बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल पर। और खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें जो ज़ेवरात हैं रिवायती वो दिखाई दे रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट है वो दिखाई दे रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स दिखाई दे रही हैं, रिवायती कुला जो है पख्तूनों का वो हमें दिखाई दे रहा है। ट्रक और पख्तूनों का जो साथ है वो बड़ा पुराना है, वो भी हमें एक रिवायती ट्रक आर्ट के साथ एक ट्रक जो है वो दिखाई दे रहा है। एक लैंटर्न है यहाँ पे, उसको भी बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा पेंट किया हुआ है। एक कैटल है वो भी आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत उसको पेंट किया गया है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के स्टॉल पर। और बलूचिस्तान के स्टॉल पर आप देख सकते हैं कि रिवायती बलोच पगड़ियाँ जो हैं पहने हुए हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये यकीनी तौर पर जो इनका लिबास है जिसमें इनकी खुली खुली शलवारें और बड़ी ख़ास इनकी एक चप्पल है वो हमें दिखाई दे रही है, जो कि जिसको पहनना बड़ा मुश्किल होता है आम आदमी के लिए। और इसके साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो शलवार है। शलवार जो बनती है बलोची ड्रेस की, इसके लिए एटलीस्ट 20 मीटर कपड़ा यूज़ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। दिस इज़ द स्पेशलिटी। एंड सेकेंडली जो होता है उनकी जो पाक कहते हैं पगड़ी को, ये उनके मुख्तलिफ ट्राइब में मुख्तलिफ डिज़ाइन की पहनी जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो आपने सुनी बलोची लिबास की ख़ुसूसियात की। शलवार जो है डेफिनेटली वो बड़ा मुश्किल लिबास है। और इसके साथ ही यहाँ पर बलोची जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर वंस अगेन आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी है और इसके साथ ही ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, दस्तकारियाँ हैं। एक आपको चरखा भी दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान के स्टॉल के ऊपर, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर जो दस्तकारियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे एक रुबाब जो है वो भी रखा गया है बलूची स्टॉल के ऊपर, जो कि बड़ा खूबसूरत है। और जो पुरानी जो आप देख सकते हैं कि जो वो बर्तन हैं मखसूस, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पे बलोची स्टॉल पर दो बच्चे जो हैं जो बड़े रिवायती बलोची लिबास के अंदर अब मौजूद हैं। बच्चे ने पगड़ी पहनी है और उन्होंने भी जो रिवायती शलवार है उसके साथ उनकी चप्पल है। बच्ची ने भी बहुत खूबसूरत जूता और इसका जो रिवायती बलोची लिबास है जो कि खुली घेर वाली शर्ट होती है, साथ दुपट्टा आप देख सकते हैं। और बच्ची की जो ज्वेलरी है वो बड़ी स्पेशल है, चांदी की ज्वेलरी जो है रिवायती तौर पर पहनी जाती है। तो ये बच्चे जो हैं यकीनी तौर पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सकाफ़त को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे अंदाज के अंदर से रिप्रेजेंट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आप कुछ कहना चाहोगे? About the dress, please say something. Dress, ladies' dress are. बेटा नाश्ता करके आए हो ना, थोड़ा ऊंचा बोलो। Dress is this dress is generally known as push-up in Balochi. The most important thing in the Balochi dress is the pagdi, which is known as turban. Another important thing is the shalwar, which is made up of 20 meters of cloth, and the shoes are handmade and decorated. थैंक यू। तो ये बच्चे अपने लिबास के बारे में हमें बता रहे थे कि रिवायती बलूची लिबास है वही शलवार और पगड़ी, और बच्ची का लिबास और ज्वेलरी भी आपने देखी। इसके साथ हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, यहाँ पर हम पहुँचे हैं आई लव गिलगित बल्तिस्तान, और ये गिलगित बल्तिस्तान का स्टॉल है। गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल पर आप देख सकते हैं कि हमें दो बड़े बड़े मारखोर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ पाक चीन दोस्ती के लामत खुंजराब बॉर्डर का जो गेट वे है वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी दो हजरात जो हैं वो खड़े हैं गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती लिबास के साथ। और यहाँ पर आगे दर्रा खैबर का मॉडल जो है वो बनाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान का रिवायती कोट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर रुबाब जो है वो बजाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये है हम इस वक्त मौजूद PNS सैफ पर, जहाँ पर आज मेला सजाया गया है पाकिस्तान की सकाफ़त के हवाले से। और PNS सैफ जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की असल तस्वीर को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और यही एक्सरसाइज अमन का लोगो है, मकसद है कि टुगेदर फॉर पीस। और टुगेदर फॉर पीस के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के चारों सूबों की तमाम वफाकी इकाइयों की सकाफ़त जो है उसके कलर्स आप देख सकते हैं। तो ये था आज का वीलॉग जो जिसमें आपने PNS असलत पर देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के सकाफ़ती रंगों को जो है वो नुमाया किया गया है। थैंक यू।